डॉक्टर साहब, इस समय जिले में कोरोना की स्थिति क्या है? देखिए, जनपद फतेहपुर में कोरोना की स्थिति बीच में जो हमारा अप्रैल महीने से कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हुए थे, बीच अप्रैल हमारे 20 तारीख से लगा के करीब 26 तारीख, एक हफ़्ता जो पिछला था अप्रैल में, उसमें केसेस काफ़ी मात्रा में बढ़े हुए थे। और अब धीरे धीरे हमारे यहाँ पे कोरोना के केसेस जो है वो कम हो रहे हैं। और विगत एक सप्ताह से तो हमारे केस जो है 10 से भी नीचे आ गए, और कल तो हमारे पास सिर्फ 3 केस थे। इससे पहले दिनों में भी ऐसे 3 या 2 केस थे। तो स्थिति हमारे जनपद में पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है, और केसेस जो हैं, जो हमारा जो पॉजिटिविटी है, धनात्मकता है, वो काफ़ी घटी है। और हम लोग जो है अपने यहाँ पे सैम्पलिंग काफ़ी मात्रा में करा रहे हैं, टेस्टिंग काफ़ी करा रहे हैं। जनपद में करीब 4,500 टेस्टिंग पर डे हो रही है हमारी, एंटीजन और RT-PCR मिलाकर। और उसमें हम लोग जो है ज़्यादातर उन एरियाज़ में फोकस करते हैं जहाँ पे लक्षण युक्त लोग पाए गए हैं, जिनमें खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में कोई परेशानी या इस तरीके की। तो उन जगहों पे फोकस करके वहाँ पे हम सैम्पलिंग करा रहे हैं, और उनकी जो पॉजिटिविटी रेट है वो इस समय जो है वो काफ़ी मात्रा में कम है। जनपद का पॉजिटिविटी रेट इस समय जो अभी विगत इस महीने चल रहा है, वो हमारा पॉजिटिविटी रेट जो है वो 1 से भी नीचे है। ये डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो थर्ड वेव का जो है आशंका बताई जा रही है कि कई जगह इसकी सूचना ये भी मिल रही है कि वहाँ पर आ गई है, यहाँ जो है थर्ड वेव को लेके क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, जैसा कि सभी लोग अवगत हैं, क्योंकि थर्ड वेव में खास करके ये कहा गया है कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो हम लोगों को जैसे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि बच्चों का जो ICU है, जिसको कि ज़्यादातर PQ के नाम से, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट के रूप में, उसकी तैयारियां चल रही हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग करीब 40 बेड का पीडियाट्रिक यूनिट जो है, जिसमें कि हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स वगैरह, उसके साथ में वेंटिलेटर्स वगैरह और ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई, ऐसे हम 40 बेडों का जो है वो वार्ड हम लोगों ने तैयार कर रखा है। और उसको जो है और सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमारी सारी स्टाफ जो है इस बारे में ट्रेंड हो रहे हैं, पीडियाट्रिशियन ट्रेंड हो रहे हैं, और उनको जो इक्विपमेंट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की हम लोगों को कोई अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग उसके लिए बराबर तैयार रहें। इसके साथ ही जो हमारे ब्लॉक स्तर पे 4 हमारी जो CSCयाँ हैं, जिसमें कि हमारा एक तो थरियाँव है, दूसरा हमारा बिंदकी है, तीसरा हमारा हरदो खागा, और चौथा हमारा जहानाबाद है, जहाँ पे हम लोग 10 बेड का बच्चों का यूनिट तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चों की सारी जो है सुविधाएं, उनकी इमरजेंसी को डील करने के लिए हम लोग सक्षम रहेंगे, और इसको अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से हम लोग जो है कोई किसी भी हैंडलिंग के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा हम लोग तैयारियां अपनी कर रहे हैं। जिले में अब तक कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं? जनपद में जब से कोरोना विगत मार्च से जो है हम लोगों का आया हुआ है, अभी तक हम लोग 122 केसेस जो कि विभिन्न स्तर से, कहीं पे हमारे हॉस्पिटल्स में डेथ हुई है, ज़्यादातर हमारे 75% 80% हॉस्पिटल डेथ हैं, और कुछ ऐसी डेथ हैं जो कि हॉस्पिटल जाने से पहले रास्ते में डेथ हुई हैं, क्योंकि वो लोग समय से जो है हम लोगों के पास संदर्भित नहीं हो पाए, या यूँ कहें कि उनके जो उन लोगों ने जो है अपने लक्षण, या जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसके एक तरीके से दिशा निर्देशों को उन्होंने पालन नहीं किया, और वो लोग हमारे हॉस्पिटल में समय से नहीं पहुंच पाए, और कुछ वो रास्ते में डेथ हुई हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के 122 डेथ हुई हैं, और हमारा मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है, 1.78% मॉर्टेलिटी रेट है। डॉक्टर साहब, ये पूछना था, इस बार का जो कोरोना आ गया है, कई बार देखा जाता है कि RT-PCR वगैरह, एंटीजन टेस्ट वगैरह से इससे भी नहीं आ रहा है, और लोगों का ऑक्सीजन लेवल एकदम से कम हो जा रहा है। CT स्कैन कराते हैं तब जो है उनका दिखाई पड़ता है कि इफेक्ट है।
हाँ, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं कि जो हमारा जो टेस्ट हैं उन टेस्ट में जो है जब इन्वॉल्वमेंट काफ़ी मात्रा में हो जाता है, जैसे कि एंटीजन है, इसमें अगर हमारे ज़्यादा वायरुलेंस होगा तो उसमें एंटीजन में, लेकिन एंटीजन अगर नेगेटिव आया तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नेगेटिव है। आरटीपीसीआर जाएगा और आरटीपीसीआर में भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि वहाँ उसमें आरटीपीसीआर में नेगेटिव आ जाते हैं। तो इसके लिए जल्दी जो डायग्नोसिस के लिए हम लोग HRCT करते हैं, और HRCT में अगर हम लोग करीब 7 स्कोर से ऊपर जा रहा है तो हम उसको संदिग्ध मानते हैं और उसका वो कोरोना की दृष्टिकोण से उसका इलाज या हम उसको संभावित कोरोना के केस के रूप में उसको रख लेते हैं। और शासन द्वारा निर्देश हैं कि सभी हॉस्पिटल्स में ऐसे केसेस को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए और उनको कोरोना की ही तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाए जब तक कि उनके सिम्टम्स लक्षण उनके सबसाइड नहीं हो जाते हैं, कम नहीं हो जाते हैं। तो बच्चों के केस में जैसे बच्चों को जो है कोरोना पॉजिटिव आएगा या ऐसी कोई थर्ड वेव में, क्योंकि बच्चे तो कुछ बता नहीं पाएंगे, उसके लिए जो है क्या तैयारी है, कैसे लोग कैसे जाने कि जो बच्चों की दिक्कतें आ रही हैं? देखिए इसमें सबसे बड़ा चीज़ तो यह है कि बच्चे चूँकि अपनी समस्या को, छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, थोड़ा बड़े हो गए वो तो बता भी लेंगे। तो इसमें यह है कि बच्चा अगर फीवर आ गया या उसको बच्चे को जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है या उसको जो है थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग माँ बाप को, उनके पेरेंट्स को अवेयर करेंगे कि इस तरीके की अगर कोई बच्चा आपका परिवार में दिख रहा है तो उसको तुरंत जो है हमारे डॉक्टर के, हमारे सरकारी सिस्टम के या जो भी डॉक्टर जहाँ भी है, एक एजुकेटेड डॉक्टर्स, उसके संपर्क में तुरंत ले जाएं ताकि वो जो है उसका इलाज समय से प्रॉपर ढंग से जो है, जो शासन द्वारा जो तैयार की गई यूनिट्स हैं उनमें वो बच्चा आ सके और उसको हम इलाज करके उसको बचा सकें।